ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम फिफ्थ क्लास का 8th लेसन जिसका नाम है ए रिवर्स ऑटोबायोग्राफी मीन्स एक नदी की आत्मकथा रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें। इन 2025 भारत hosted one of the largest and the most spectacular fairs in the world, the Mahakumbh Mela in the city of प्रयागराज। कि 2025 में भारत ने हॉस्टल में आयोजन किया किसका? वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ों में से एक, एंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर यानी भव्य जो एक मेला था इन द वर्ल्ड, संसार में, विश्व में पूरे, द महाकुंभ मेला जिसका नाम क्या है? महाकुंभ मेला, जो कहाँ लगा? इन द सिटी ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज शहर में। कि 2025 में भारत ने एक दुनिया के बड़े मेलों में से एक और बहुत ही ज्यादा भव्य मेले का आयोजन किया जिसका नाम है महाकुंभ मेला, जो प्रयागराज के नामक शहर में जिसका आयोजन किया गया। दिस ग्रैंड इवेंट, ग्रैंड में ये शानदार भव्य जो घटना थी, इवेंट था ये, विच लास्ट फॉर 2 months, ये जो आयोजन था भव्य था और लगभग 2 महीने चला। हैपन्स ओनली वंस, ये जो मेला है लगता है वंस, एक बार, एवरी 12 ईयर्स, मतलब हर 12 साल के बाद एक बार इस मेलों का आयोजन किया जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर टू टेक ए होली डिप इन द सेक्रेड वाटर ऑफ संगम। संगम मीन्स यहाँ 3 नदियों का जो मिलन का जगह है, स्थान है, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का यहाँ संगम है, इसलिए मिलियंस ऑफ पीपल, हजारों लोग, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पूरे विश्व से गैदर इकट्ठे होते हैं क्या करने के लिए? टू टेक ए होली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए। किसमें? इन द सेक्रेड वाटर, एक पवित्र जो है जल में, संगम की। कि दुनिया के हजारों लोग विश्व के दूर दूर जगह से आते हैं और इस पवित्र जल में, संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए कि इट विल वॉश अवे, कि ये धो डालेगा क्या? पानी जो है पवित्र, जो संगम का पवित्र स्नान जो है, धो डालेगा देयर सिंस, उनके पापों को, एंड ब्रिंग, और लाएगा ब्लेसिंग, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, कि ये चीजें बुराई का नाश करके अच्छाई के लिए, अच्छाई को उनके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट देखिए कि द गंगा, गंगा जो रिवर है उसकी बात की जा रही है। बिगिंस इट्स जर्नी, ये अपनी यात्रा शुरू करती हाई, ऊंचे, इन द हिमालयाज, हिमालय में, एट ए ग्लेशियर, एक जो ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। कि जो हिमालय में ग्लेशियर है जिसका नाम गंगोत्री है, वहां से गंगा अपनी यात्रा का प्रारंभ करती है। फ्रॉम देयर, और वहां से इट फ्लोज, ये बहती है, फॉर अप्रोक्सीमेटली लगभग 2525 किलोमीटर इन भारत, और ये लगभग भारत में 2525 किलोमीटर की लगभग बहती है। पासिंग थ्रू, गुजरती है, 5 स्टेट्स, लगभग 5 राज्यों से, जिनके नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और किन किन राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड पश्चिमी बंगाल। बिफोर मीटिंग द ओशन, कि महासागर में मिलने से पहले ये 5 राज्यों से बहती है। एट इट्स एंड, और अंत में, इट फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा, ये लास्ट में सुंदरबन डेल्टा है उसका निर्माण करती है। और जो सुंदरबन डेल्टा है उसके बारे में बताया गया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाज इन द वर्ल्ड, कि संसार में जो बहुत बड़े बड़े डेल्टा हैं उनमें से ये एक है। ए होम टू माइग्रो
एंड द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। और ये घर है जो मैंग्रोव जो वन है उनका, और जो बहुत प्रसिद्ध बंगाल टाइगर है उसका ये घर है। कौन सा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। अलो इट्स जर्नी, ये अपनी यात्रा के साथ। द गंगा इज ए लाइफ लाइन, जो गंगा है वो एक जीवन रेखा है। फॉर नियरली 400 मिलियन पीपल, 400 हजार मिलियन, जो 400 हजार जो लोग हैं लगभग, उनके जीवन रेखा है गंगा। मीन्स उनके जीवन का आधार है। कैसे? कि इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, ये देती है हमें पीने का जल। इरिगेट्स फील्ड्स, सिंचाई करती है खेतों की। एंड स्पोर्ट्स, और सहायक होती है फिशिंग कम्युनिटीज, जो मछुआरे जो समुदाय है उनके लिए भी ये सहायक है, क्योंकि इनसे वो समुद्र से इस नदी से वो मछली पालन का कार्य भी करते हैं। फॉर सेंचुरीज, सदियों तक, दिस माइटी रिवर, ये जो ताकतवर नदी है, हैज बीन ए सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का एक स्रोत रही है। फेथ एंड इंस्पिरेशन फॉर पीपल ऑफ इंडिया, यही नहीं, जीवन का ही नहीं बल्कि ये विश्वास और प्रेरणा का भी स्रोत रही है भारत के लोगों के लिए। क्या? गंगा नदी। अब देखिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो अबव। ये जो अबव, जो ऊपर जो वर्णन किया गया है गंगा नदी का, उसके बाद उससे आप जो नीचे सूचनाएं हैं उनको पता लगाइए। कि ऊपर वाला पढ़ के आपको नीचे जो क्वेश्चन है उनमें जो सूचनाएं हैं उसका पता लगाना है। ठीक है, फर्स्ट है फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट, कि कहाँ से उद्गम होता है गंगा का। तो देखिए, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम उद्गम होता है। सेकंड चलते, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डज महाकुंभ मेला टेक प्लेस, कितने साल के बाद महाकुंभ का मेला लगता है। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा कि महाकुंभ मेला टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 12 इयर्स, कि हर 12 साल के बाद महाकुंभ का मेला लगता है। लेट्स रीड, आओ अब पढ़ें। डिड यू नो दैट राजस्थान हैज मेनी रिवर्स, क्या आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारी नदियां हैं। जस्ट लाइक द गंगा, कि गंगा की तरह ही बहुत सारी नदियां थी। बट अनलाइक गंगा, परंतु गंगा की तरह नहीं। नन ऑफ दीज रिवर्स, क्यों? क्या ऐसा मानता है कि इन जो जो राजस्थान में जो नदियां बहती हैं उनमें से नन ऑफ दीज, कोई भी नदी, कम फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से नहीं आती। कि गंगा हिमालय से आती है लेकिन जो राजस्थान की नदियां, कोई उनमें से कोई भी नदी है वो हिमालय से नहीं आती। अमोंग देम, जो राजस्थान की नदियां हैं उनमें से द बनास, चंबल एंड लूनी आर वेल नोन, ये जो बनास नदी है, चंबल और लूनी है, लूनी नदी है, वो बहुत ज्यादा सबसे प्रसिद्ध है। टुडे, आज, लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ द लूनी रिवर, कि आओ लूनी नदी की कहानी सुने। टोल्ड इन हर ओन वर्ड्स, उसके खुद के शब्दों से सुने। अब देखिए एक तरह से पर्सोनिफिकेशन जो है उसका यूज किया है गया है, कि जो लूनी है एक व्यक्ति की, तो एक पर्सन की तरह अपनी कहानी बता रही है। देखिए कि आई एम द रिवर लूनी, कि मैं लूनी नदी हूँ। बोर्न इन द हिल्स ऑफ द अरावली रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर, कि मेरा जन्म जो अरावली पर्वतमाला है उसकी जो पहाड़ियां उनमें, और अजमेर जिले की जो अरावली की पर्वतमाला है उसकी पहाड़ियों से मेरा जन्म हुआ है। माई जर्नी बिगेन्स, और जो मेरी यात्रा है वो शुरू होती है विद द रेन, बारिश के साथ। दैट फॉल्स ऑन दीज हिल्स, जो बारिश इन पर्वत पहाड़ियों पर गिरती। व्हेन इट रेन्स ए लॉट, बहुत जब बारिश ज्यादा होती है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। एंड फुल ऑफ लाइफ, और जीवंत हो उठती हूँ। कैरिंग वाटर, और पानी ले जाती हूँ टू पीपल, लोगों के पास, लोगों के लिए। एनिमल्स, जानवरों के लिए। एंड प्लांट्स, और
पौधों के लिए। बट व्हेन द रेन इज पुअर, लेकिन जब बारिश कम होती है, आई फील सैड, मैं दुखी होती हूँ। एज, क्योंकि माई स्ट्रीम बिगन्स टू ड्राई अप, कि जो मेरी नदियां हैं छोटी छोटी, वो सूखने लग जाती हैं। एट माई ब्रेथ प्लेस, मेरा जो जन्म स्थान का है, इन अजमेर, आई एम कोल्ड धौलामती, कि जो अजमेर में जहाँ में मेरा उद्गम स्थल है, वहां मुझे धौलामती के नाम से जानते। फ्रॉम देयर, वहां से आई स्टार्ट माई लॉन्ग जर्नी, मैं अपनी लंबी यात्रा शुरू करती हूँ वहां से, ऑफ अप्रोक्सीमेटली 496 किलोमीटर, जो कि लगभग 496 किलोमीटर के लगभग की है। माई फर्स्ट स्टॉप इज नागौर, जो मेरा पहला स्थान जहाँ मैं स्टॉपेज है वो है नागौर। एंड देन, और तब आई फ्लो इनटू द सोल्टी लैंड्स ऑफ जोधपुर, और उसके बाद में जो नमकीन जो भूमि है जोधपुर की, वहां मैं वहां से बहती हूँ। और जोधपुर, जालौर और पाली, दीज लैंड्स आर हार्श एंड रॉकी, ये जो जमीनें हैं वो कठोर हैं और पथरीली हैं, विच मेक माई वाटर सॉल्टी, जिससे मेरा पानी नमकीन हो जाता है। दैट्स हाउ, ये ऐसे आई गोट माई नेम लूनी, इसी तरीके से मैंने अपना नाम पाया है लूनी, विच कम्स फ्रॉम द मारवाड़ी वर्ड लून, कि ये जो लूनी शब्द है वो मारवाड़ के लून शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग सोल्ट, जिसका अर्थ होता है नमक। व्हेन इट रेन्स वेल, जब बारिश अच्छी होती है, आई कैरी ए लॉट ऑफ वाटर, मैं बहुत सारा पानी ले जाती हूँ। समटाइम्स, कभी कभी, आई कांट होल्ड इट, कि इतना पानी हो जाता है ज्यादा कि मैं इसको संभाल नहीं सकती, और पूरे पानी को, एंड दिस लीड्स टू एक्सेस ऑफ वाटर, और ये बहुत ज्यादा पानी के रूप में ले जाता है, कोजिंग फ्लैश फ्लड, और इससे फ्लड का जो कारण बनता है, कि कई बार बारिश ज्यादा होती है और ये जो ज्यादा पानी है वो बाढ़ का बाढ़ की तरफ ले जाता है। टू प्रिवेंट दिस, इस बाढ़ को रोकने के लिए, आई डिपोजिट, मैं जमा कर देती हूँ, माई एक्स्ट्रा वाटर, मेरा जो अतिरिक्त पानी है, इन द जसवंत सागर डैम इन जोधपुर, कि जो उस बाढ़ से बचने के लिए जो मेरा अतिरिक्त पानी है वो मैं जसवंत सागर डैम, जो कि जोधपुर है, वहां जमा कर देती हूँ। दिस डैम स्टोर्स माई वाटर इन ए लार्ज लेक, और ये जो डैम है, बांध है, मेरे पानी को एक बड़ी झील के रूप में स्टोर कर लेता है, विच इज देन यूज्ड बाई, और वो बाद में यूज किया जाता है, काम में ले लिया जाता है, बाई नियर बाई विलेजेस, आसपास के जो गांव उनके द्वारा, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, फार्मिंग, खेती करने के लिए, एंड रनिंग फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री चलाने के लिए। आफ्टर जोधपुर, जोधपुर के बाद आई फ्लो, मैं बहती हूँ थ्रू बालोतरा एंड बाढ़, की बाड़मेर और बालोतरा में से बहती हूँ। सैडली, बड़ी दुख की बात है, इन दीज एरिया, इन क्षेत्रों में, पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज, ये जो गंदा पानी होता है, प्रदूषित पानी होता है फैक्ट्रियों का, इज डम्प्ड इनटू माय स्ट्रीम, मेरी स्ट्रीम में, मेरे पानी में डाल देते हैं, मेकिंग मी डर्ट, और ये चीज मुझे गंदा कर देती है। दिस पोल्यूटेड वाटर हार्म्स द पीपल, और ये प्रदूषित हुआ पानी है वो नुकसान पहुंचाता है लोगों को, एंड एनिमल्स, पशुओं को, हु डिपेंड ऑन मी, जो मेरे ऊपर आश्रित है। ड्यूरिंग माई जर्नी, मेरी यात्रा के दौरान, माई सिस्टर रिवर्स, जो मेरी बहनें हैं नदियां, जवाई, बांटी एंड सुखरी ज्वाइन मी, वो भी मेरे साथ आ जाती हैं। बट लाइक मी, परंतु मेरी तरह, दे डिपेंड ऑन रेन, वो भी बारिश पर निर्भर है, एंड ऑफन रिमेन ड्राई, और लगभग सूखी रहती। टुगेदर, एक साथ, वी प्रोवाइड वाटर नॉट जस्ट टू ह्यूमन, कि हम साथ मिलके न केवल इंसानों को पानी देते हैं, बट ऑल्सो टू एनिमल्स, लेकिन जानवरों को भी देते हैं, लाइक द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैसे जो इंडियन बस्टर्ड है, ब्लैक बक है, एंड चिंकारा, हु ड्रिंक फ्रॉम माई शोर्स, जो मेरे किनारों से पानी पीते हैं। क्रैब्स, फिश, टर्टल्स,
लिव इन माई वाटर टू। कि जो क्रैब है, केकड़े हैं, फिश, मछलियां और टर्टल में कछुए भी मेरे पानी में रहते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग बाड़मेर आई मूव टुवर्ड द अरेबियन सी। कि बाड़मेर को क्रॉस करने के बाद, पार करने के बाद मैं अरब के सागर की तरफ जाती हूँ। एंड एंटर और प्रवेश कर जाती हूँ गुजरात से बनकंडा डिस्ट्रिक्ट। बाय दिस टाइम और इस समय तक आई हैव ट्रेवल्ड मैं कर चुकी होती हूँ थ्रू सो मच ड्राई लैंड इतना अधिक सूखा क्षेत्र एंड फेस्ड और सामना करती हूँ द डेजर्ट हीट जो रेगिस्तानी गर्मी का और रेगिस्तान में जो सूखा है प्रदेश उसको मैं इतना यात्रा कर चुकी होती हूँ दैट कि ओनली लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन मी। केवल मात्र थोड़ा सा पानी मेरे अंदर बचता है। आई फाइनली मैं आखिर में डिपॉजिट जमा कर देती हूँ दिस वाटर इन द रन ऑफ कच्छ। और मैं जो पानी बचता है थोड़ा बहुत मैं उसको कच्छ के रन में जमा कर देती हूँ। वेयर इट हेल्प्स जो जहाँ ये मदद करता है इन द कल्टीवेशन ऑफ सॉल्ट नमक के खेती में बाय कीपिंग द लैंड वेट। वेट मीनिंग गीला। और उस जमीन को गीला करके ये मेरा पानी नमक की खेती में मदद करता है। फॉर सेंचुरीज सदियों तक आई हैव बीन कॉल्ड मुझे कहा जाता रहा है, कहा जा गया था मरुगंगा। कि मुझे सदियों तक लोग कहते थे मरुगंगा के रूप में जानते हैं और द गंगा ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान की गंगा के रूप में लोग मुझे जानते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट। क्योंकि आई एम फॉर द लाइफ इन द डेजर्ट। क्योंकि मैं जो रेगिस्तानी जीवन है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। बट ईच ईयर परंतु हर साल आई ग्रो वीकर मैं कमजोर हो रही हूँ। पॉल्यूशन प्रदूषण एंड ह्यूमन एक्टिविटीज और जो मानवीय क्रियाएं हैं आर मेकिंग इट हार्डर मेरे लिए मुश्किल कर रही हैं टू सरवाइव जीवन जीने के लिए। कि मेरे जीवन के लिए मेरे ये चीजें मेरे लिए कठिनाई पैदा कर रही हैं। आई वंडर मैं हैरान हूँ हाउ मच लॉन्गर आई विल बी एबल टू हेल्प द पीपल। कि मैं कितने समय तक लोगों की मदद कर पाऊंगी। एनिमल्स जानवरों के एंड प्लांट्स और पौधों की हु डिपेंड ऑन मी जो मेरे ऊपर आश्रित है। प्लीज टेक केयर ऑफ मी कृपया करके मेरा ध्यान रखें। सो दैट ताकि आई कैन प्रोवाइड लाइफ मैं जीवन दे सकूं टू द डेजर्ट रेगिस्तान को कंटिन्यूसली लगातार। कि ताकि मैं रेगिस्तान को जीवन दे सकूं हमेशा लगातार। ये अपना लेसन था। आइए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। आओ नए शब्द सीखें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। कि शब्दों के जो दिए गए हैं उनके मीनिंग ढूंढने और उनको फिर सेंटेंस में यूज करना है। फर्स्ट जो अपना वर्ड है पेलेंटी जो एडवर्ब है इसका अर्थ होता है इलोट ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जैसे इसका सेंटेंस यूज कर सकते हैं सी हैज ए पेलेंटी ऑफ फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा दोस्त है उसके। सेकंड है एक्साइटेड जो कि वर्ब है फुल ऑफ एनर्जी ऊर्जा से भरा हुआ। तो आ जाएगा द न्यूज एक्साइटेड द चिल्ड्रन। जो कि एडजेक्टिव है फुल ऑफ रॉक्स पर चट्टानों से भरा हुआ। द कार स्टॉप्ड ऑन ए रॉकी रोड कि जो कार है वो एक रोक वाले रास्ते रोड सड़क पर रुक गई। डंप वर्ब है टू थ्रो अवे फेंकना। ही विल डंप द गार्बेज कि वो कचरे को फेंक देंगे। स्ट्रगल जो कि एक नाउन है हार्ड एफर्ट बहुत ज्यादा पर मुश्किल प्रयास। हिज स्ट्रगल मेड हिम स्ट्रॉन्ग तो उसने स्ट्रगल में हिंदी में संघर्ष उसके संघर्ष ने उसको ताकतवर बना दिया। नेक्स्ट है कि लेट्स डू इट आइए कहिए करें। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आओ निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। फर्स्ट है फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट्स कि कहाँ से उद्गम होता है इसका। ऑप्शन है हिमालयस बी विंध्यारेस और सी है अरावली हिल्स और डी है सह्याद्री रेंज।
तो इसका आ जाएगा अरावली हिल्स। सेकंड देखिए, व्हाट मेक्स लूनीज वाटर सॉल्टी, कि क्या चीज है जो लूनी के पानी को नमकीन बना देती है। फर्स्ट है डेजर्ट हीट, बी है रॉकी सोइल इन जयपुर, सॉरी जोधपुर, रॉकी सोइल इन जोधपुर, सी है फैक्ट्रीज इन पालोत्रा, डी पीपल पोरिंग सॉल्ट। तो इसका सही आंसर है बी, रॉकी सोइल इन जोधपुर। नेक्स्ट है कि वाई इज लूनी कॉल्ड मरुगंगा, कि मरुगंगा के नाम से क्यों जाना जाता है लूनी को। ऑप्शन है इट merges with गंगा, बी है पीपल कॉल इट फॉर फन, सी है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, डी है इट इज सेक्रेड इन द डेजर्ट, क्योंकि ये सही ऑप्शन आ जाएगा डी, कि ये पवित्र है रेगिस्तान में। सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट देखिए, लूनी टेल्स यू द डिफरेंट नेम्स बाय विच पीपल कॉल इट विद, राइट दी नेम्स, कि लूनी को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं, पुकारते हैं, तो उनके वो नाम लिखने। देखिए, दीज नेम्स आर धोलामती, लूनी, मरुगंगा, फोर्थ है गंगा ऑफ द डेजर्ट। इन नामों से लूनी नदी को जाना जाता है। सेकंड है, व्हाई डज लूनी मेंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन, कि जब बारिश कम होती है तो वो क्यों उदास होती है लूनी नदी, ये बताना है। कि लूनी फील्स सैड ड्यूरिंग पुअर रेन बिकॉज हर स्ट्रीम्स बिगन टू, क्योंकि उसकी जो स्ट्रीम्स है वो सूखना शुरू हो जाती है, धाराएं जो है उसकी नदी की वो सूखना शुरू हो जाती है। थर्ड देखिए, हाउ डू फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर, कि फैक्ट्री है वो कैसे नुकसान पहुंचाती है लूनी नदी को। फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर बाय थ्रोइंग पोल्यूटेड वाटर एंड वेस्ट इनटू इट, कि जो गंदगी बचती है या प्रदूषित पानी है वो लूनी नदी में डाल के फैक्ट्रियां उसको नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है शो द वे ऑफ लूनी ऑन द मैप बिलो, डोंट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन एंड जसवंत सागर डैम ऑन द वे, कि लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपको बताना है, ओरिजिन में जहाँ से ये उद्गम होता है इसका, एंड में जहाँ तक जाती है, और बीच में जो जसवंत सागर डैम है वो शो करना है। तो देखिए, जो अजमेर जो नागपाड़ है वहां से लूनी स्टार्ट होती है, बीच में जो जसवंत सागर डैम है वहां से होती हुई पानी डालती हुई और फिर लास्ट में जाके कच्छ के रन में ये अपना सारा पानी डाल देती। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नेम्स ऑफ सम रिवर्स इन योर एरिया, आपके मतलब एरिया में जो और भी नदियां हैं उनके आपको कुछ कुछ एक के नाम लिखने। देखिए, सम रिवर दैट फ्लो थ्रू जयपुर डिस्ट्रिक्ट आर बनास, बाणगंगा, मासी, मेधा, बूंद और पांडी, ये कुछ रिवरों के नाम हैं, तो आप भी अपने एरिया से रिलेटिव भी लिख सकते हैं। फिर देखिए, लूनी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान बट इट इज नॉट द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी नई नदी नहीं है लूनी। फाइंड आउट विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, ये पता कीजिए कौन सी नदी सबसे बड़ी है। राइट एन ऑटोबायोग्राफी फॉर इट, और एक इसकी आत्मकथा लिखनी है। टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट्स बिलो, जो नीचे संकेत दिए गए हैं उनके आप हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, ये आई एम रिवर बनास द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, कि मैं बनास रिवर हूँ जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। आई टेक माई बर्थ एज वीरो कामट इन खमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़, कि मेरा जो पैदाइश है उद्भव है वो कुंभलगढ़ में जो खमनोर हिल्स है वहाँ वीरों के मठ से है। माई टोटल लेंथ इज अबाउट 512 किलोमीटर, जो मेरी पूरी लंबाई है वो है 512। On my long journey, I flow through many districts like Ajmer, Bhilwara, Bundi, Chittorgarh, Dausa, Jaipur, Pali, Rajsamand, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक एंड उदयपुर, इन सब जिलों से मैं होकर गुजरती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ माई जर्नी, और मेरी यात्रा के अंत में, आई मर्ज इनटू द चंबल रिवर इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, और जो बूंदी जो जिला है वहाँ जो चंबल नदी रहती है नदी है उसमें मैं लास्ट में जाके मिल जाती हूँ।
नेक्स्ट देखिए जेट्रिसेप्स में लूनी कंप्लेन्स अबाउट ए फ्यू थिंग्स। कुछ चीजों की शिकायत करती है लूनी नदी। व्हाट आर दीज कंप्लेंट्स? वो क्या क्या शिकायतें हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिजॉल्व लूनीज कंप्लेंट। कि कुछ स्टेप लिखने जिससे जो शिकायत है लूनी की वो दूर हो जाए। देखिए, द लूनी रिवर कंप्लेन्स दैट polluted water from factories, pollution and human activities are making its life harder। कि जो ये प्रदूषित पानी है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण है और इंसानी जो क्रियाएं हैं उनसे उसका जीवन कठोर या कठिन होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ लेस रेन, और बारिश कम होने की वजह से इट्स स्ट्रीम ऑल्सो बिगिन टू ड्राई अप। इसकी जो धाराएं वो भी सूखना शुरू हो गई हैं। टू रिजोल्व लोनीज कंप्लेंट, पीपल शुड नॉट थ्रो पोल्यूटेड वाटर और गार्बेज इनटू इट्स स्ट्रीम्स। कि इसकी जो गंदा पानी है वो इसकी जो स्ट्रीम्स में नहीं डालना। इसकी शिकायतों को दूर करने के लिए सबसे पहले कि हमें किसी तरह का जो वेस्टेड या पोल्यूटेड वाटर इसमें नहीं डालना है नदी में। सेकंड है कि वी शुड आल्सो प्लांट ट्रीज टू बी रिंग रेन। और दूसरी कंप्लेंट थी क्योंकि बारिश कम होती है तो इसलिए उसके लिए यही समाधान है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे बारिश ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट देखिए धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज। लेट्स लुक एट द धवल इज डूइंग टुडे। देखिए क्या कर रहा है धवल। देखिए शो करक एक मैंगो ट्री पे चढ़ा हुआ। देखो धवल इज क्लाइंबिंग ए मैंगो ट्री, चढ़ता है वो। देखिए क्या देख रहा है वो। धवल इज लुकिंग एट द मैंगो, मैंगो की तरफ देखता है। धवल इज लूजिंग हिज बैलेंस। देखो बैलेंस बिगड़ जाता है इसका। धवल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फिर धवल पेड़ से नीचे गिर जाता है। धवल इज क्राइंग, और फिर धवल रो रहा है। धवल wants to tell मयूरी about his adventure the next। जो इस एडवेंचर था उसको वो अगले दिन मयूरी को बताना चाहता है। कैन यू हेल्प मी? क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो वो आपको अगले दिन अपनी बात मतलब धवल अपनी बात अगले दिन मयूरी को कैसे बता सकता है, कैसे डिस्क्राइब करेगा अपनी जो एडवेंचर को। कि आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे, कि मैं कल पेड़ पर आम के पेड़ पर चढ़ रहा था। आई सो सम राइप मैंगो एंड ट्राई टू प्लक इट, कि मैंने कुछ पके हुए आम देखे, मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की। सडनली अचानक से आई लॉस्ट माई बैलेंस, मैंने अपना संतुलन खो दिया एंड फेल डाउन, और गिर गया। आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट हर्ट, क्योंकि मुझे लगा इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। लकीली आई वॉज सेफ, लेकिन सौभाग्य से मैं सेफ था। इस तरह ये जो लेसन है वो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।